आज सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो क्लास होगा एमसीक्यू पर आधारित होगा, क्योंकि हमारे स्टार जीएस एकेडमी से बहुत से क्लास आ चुका है। यानी स्टार जीएस एकेडमी, यानी स्टार जीएस एकेडमी ये यूट्यूब चैनल स्टार जीएस एकेडमी है। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न है तो हमारे इंस्टाग्राम से आप पूछ सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। जो आज का क्लास होने वाला है वह साइंस सेक्शन से होगा। यानी साइंस सेक्शन में देखा जाए तो 3 पार्ट में साइंस बटा हुआ है। एक पार्ट मेरा जिसका नाम है फिजिक्स, दूसरा नाम है जिसका नाम है केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट जिसका नाम है बायोलॉजी यानी इसका हिंदी भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के बारे में। हम अब क्योंकि परीक्षा के बारे आपके पास बहुत कम समय बाकी है, देखा जाए तो आपके किन्हीं आईएससी के बच्चे को 2 फरवरी से परीक्षा है और 16 फरवरी से आपका देखा जाए तो 10th का पेपर है। उसको देखते हुए हमारा साइंस का जो सेक्शन है, हम पहला सेक्शन 25 प्रश्न का एमसीक्यू प्रश्न लेकर हम आपके पास आए हैं। जो आपके एग्जाम के तहत, एग्जाम से देखा जाए एग्जाम व्यू के तहत तो भी आई है और हमेशा ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। अगर हमारे स्टार जीएस एकेडमी पर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से ना कोई आपका रुपया खर्च होता है। और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अगर फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं और पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं या फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखकर और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर मेरे पास मैसेज करें। चलिए एमसीक्यू जो है आप लास्ट तक क्लास को देखिएगा। जो 25 एमसीक्यू है उसके बाद जो प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा और आप एमसीक्यू देखिए। पहला नंबर जो प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है जल, दूसरा लिखा हुआ है कांच, तीसरा लिखा है प्लास्टिक और चौथा लिखा हुआ मिट्टी। तो चौथा जो ऑप्शन है मिट्टी, वही उसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न का बात करेंगे। यानी लेंस का ये बात था, अब नेक्स्ट प्रश्न का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है कह रहा है कि मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र तथा वक्ता त्रिज्या के बीच। सबसे पहले ये मेरा एक दर्पण हो गया जिसका नाम क्या हो गया, अवतल दर्पण। वो पी हो गया, एफ हो गया और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ पे हम वस्तु रखेंगे कि जो हमारा कह रहा है प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बने। तो हम वस्तु और अगर रखा जाए पी और एफ के बीच तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। जब दर्पण के जब पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा यानी काल्पनिक बनेगा और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इसका आंसर जो होगा, जैसे आप देख रहे हैं इमेज जो हमारा पीछे बना दर्पण के पीछे इमेज बना, आंसर जो होगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच आंसर होगा। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न का अब बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने रखा जाना चाहिए, कहाँ पे। पहला जो ऑप्शन है कहता है कि लेंस के मुख्य फोकस पे, दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी की दूनी पर और अनंत पर, तीसरा है और चौथा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो यह आंसर जो होगा फोकस, सबसे पहले जो लेंस का जो बात किया जा रहा है वो लेंस उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस जो होता है दोनों साइड में क्या होता है, पतला होता है और बीच में मोटा होता है। और इसके बाद इसका आंसर जो हम राइट देख रहे हैं रियल, यानी सबसे पहले कह रहा है कि रियल इमेज बनना चाहिए, समान बनना चाहिए। तो आंसर ऑफ व्यू का देखा जाए तो फोकस दूरी क्या होगा,
दूनी पर होना चाहिए, यानी इसका आंसर जो हमारे राइट जो होंगे वो बी नंबर आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न का बात कर लेते हैं। कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस संभवतः क्या होगा। उसमें ऑप्शन पहला है दोनों अवतल, दोनों उत्तल। तीसरा ऑप्शन है कि दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। और चौथा ऑप्शन जो है आप देख पा रहे हैं, इसमें दोनों जो होगा अवतल आंसर राइट होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो था ए नंबर राइट होगा। अवतल का फिगर इस तरह बन पाता है, बीच में पतला होता है और दोनों सिरा पे मोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं 5 नंबर। कहता है प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। मैंने प्रकाश के 2 अपवर्तन के नियम के बारे में हम क्लास आपको करा चुके हैं स्टार जीएस अकेडमी से, क्योंकि अगर हमारे क्लास ये नहीं देखी हैं स्टार जीएस अकेडमी तो आप प्लेलिस्ट से हमारा क्लास देख सकते हैं। उसमें कहता है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब एक ही पर होता है, जबकि दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण एक दूसरे की समांतर होती है। ये 2 नियम हैं जो आप ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 ही नियम हैं जो मैंने अभी बताया आपको। अब हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं 7 नंबर प्रश्न का। कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण। सूक्ष्मदर्शी है तो उसमें तो दर्पण का उपयोग होगा नहीं, जब होगा तो लेंस का ही उपयोग होगा। अब किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये जो आप लेंस देख पा रहे हैं कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसका राइट आंसर जो होगा उत्तल लेंस होगा, जो डी नंबर ऑप्शन में है। उत्तल लेंस के बीच में जो होता है क्या होता है, मोटा होता है और दोनों सिरे पर पतला होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई यानी साइन जाया बटा साइन आर का मान होता है, यानी सबसे पहले मीडियम का बात कर लेते हैं। तो साइन आई बटा साइन आर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन 1 में आपका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न का बात कर लेते हैं। कहता है कि उत्तल लेंस होता है क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई। गलत बात है, लेंस में सभी जगह समान मोटाई नहीं होता है, यानी बीच में मोटा होता है, दोनों साइड में पतला होता है। तो इसका ऑप्शन देखा जाए सी नंबर किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी सी नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना आप दोस्त को जोड़िए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा की खर्च नहीं होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न का बात आपके सामने हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो लेंस के बारे में आपको हम बात कर रहा हूँ कि ये जो आप लेंस देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, बीच में पतला है, दोनों सिरा मोटा है, जिसका नाम क्या है, अवतल लेंस है। अभी ये वाला उत्तल लेंस है, तो इसका आंसर सी राइट होगा। 10 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धित एम बराबर होगा। आप स्टार जीएस अकेडमी पर नए हैं तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब क्लास हमारा आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। उसके बाद हम इसमें जो आंसर होगा इसमें कोई नहीं है, जो एम बराबर जो होता है इसमें एस्पेक्ट कोई नहीं है। पहला ऑप्शन दिया वी बाई यू, यू भी और ए प्लस एन कोई नहीं इसमें होगा आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर कहता है गोलीय दर्पण में फोकांतर यानी एफ और वक्ता त्रिज्या यानी सी के बीच संबंध क्या है। एफ और सी के बीच क्या संबंध है, तो आर बराबर 2f का संबंध है। आर जो है एफ से दूना है, इसका अर्थ यही है, या एफ जो है r/2 यानी डायमीटर जो होता है रेडियस से क्या आधा होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है निर्गित कोण अभिलंब के बीच का कोण होता है। आपतित किरण जो आने वाली किरण को निर्गित कोण कहा जाता है। बने अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, उसका नाम है निर्गित कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले
उत्तल लेंस की क्षमता होगी क्या? 1 डायोप्टर -1 डायोप्टर, क्योंकि लेंस का देखा जाए क्षमता ऐसा ही मात्रा डायोप्टर होता है, यानी 1 डायोप्टर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न का हम बात कर लेते हैं आपके सामने, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आधारित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कहाँ पर होती है? यानी अवतल दर्पण है, यानी कनकेव क्या है? कनकेव मिरर है। तो वहाँ कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच ये क्या होगा? ये बनता है, यानी दर्पण और फोकस दूरी के बीच। इसका राइट जो आंसर जो होगा ए नंबर ही आंसर होगा। देखिए सबसे पहले ये मैं दर्पण बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है? अवतल दर्पण है, और यहाँ प्रतिबिंब बनाने के बाद ये दर्पण के पीछे बन रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ए। और कहता है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। कहता है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? सीधा और छोटा होता है। तो ऑप्शन देखा जाए, पहला कह रहा है उत्तल दर्पण, दूसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण, तीसरा कहता है समतल दर्पण, इसमें चौथा है इनमें कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण जो होगा इसका राइट आंसर कंटेन कर रहा है, यानी राइट आंसर ए नंबर होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे होता है आप देख पा रहे हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है, जो बाहरी जो झुका हुआ भाग होता है उस कलाई रहता है। कलाई यानी चांदी के प्लेट से प्लेट कर दिया जाता है जिससे पारदर्शी नहीं हो, जिसको दर्पण कहा जाता है। कि गोलीय दर्पण के बारे में हम बात कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, या अवतल लेंस को भी अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम आपको परीक्षा में एग्जाम हॉल से पूछा जाता है। हम आपको बहुत बार ये प्रैक्टिस करा चुके हैं प्रश्न के बारे में। अब नेक्स्ट प्रश्न का हम बात करते हैं, जो 17 नंबर प्रश्न होगा। अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर प्रश्न का। इसका नाम मैंने इंग्लिश में अभिसारी दर्पण बताया दिया था आपको। अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है कैसा? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा, वास्तविक एवं वर्धित, एवं वास्तविक एवं छोटा। इसका आंसर जो राइट देखना है उसका होगा काल्पनिक एवं छोटा, यानी क्या होगा? काल्पनिक यानी विजुअल, और क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा इसका इमेज, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 का बात करते हैं। कहता है निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग हम कर सकते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इनमें सभी दर्पणों का। इसका आंसर जो राइट होगा अवतल दर्पण होगा। प्रश्न 18 का आंसर क्या होता है बात कर लेते हैं। इस प्रश्न का कहता है निम्न में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और 4 नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण। इसमें जो आंसर जो राइट कंटेन हो रहा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण। अब बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होगा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि आप दर्पण के सामने खड़ा होते हैं। समतल दर्पण में जितना वस्तु दूर पर खड़ा होता है, जितना वस्तु दूर रहता है उतना ही दूर दर्पण के अंदर दिखाता है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न का। काल्पनिक आपका इसका आंसर राइट होगा, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं 21 नंबर प्रश्न का। कहता है किसी वस्तु का वर्धित प्रतिबिंब बनता है। अवतल पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा कहता है समतल दर्पण, तीसरा कहता है उत्तल दर्पण, चौथा कहता है सभी प्रकार के। आंसर जो होगा अवतल दर्पण से होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं, जो 22वां प्रश्न है। कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है। काल्पनिक जब होगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? क्या काल्पनिक जब होगा तो क्या होगा? और वास्तविक जब होगा क्या होगा? जब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। कहता है किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, और कौन सा दर्पण है? तो वह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का।
जो इस प्रकार का कहता है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और बड़ा होगा, वास्तविक हम छोटा होगा, छोटा बनेगा, काल्पनिक और छोटा बनेगा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा, तो काल्पनिक और बड़ा बनेगा, आंसर राइट होगा। लास्ट प्रश्न 25 नंबर है, कहता है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस दूरी के बीच दूरी क्या कहलाता है, फोकांतर कहलाता है, यानी फोकस दूरी देखा जाए तो डी आंसर होगा। ये हमारा आज का 25 प्रश्न था और बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास देखें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास। इस तरह आगे प्रश्न आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।